वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर 2024 को प्रखर राजस्थान अभियान के तहत समापन दिवस के उपलक्ष्य में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। और आपको पता है 2 अक्टूबर को इस बार अवकाश भी है और उत्सव भी है और अनिवार्य उत्सव है, तो इसे किस तरीके से मनाना है या और क्या क्या चीज़ें होगी उसके संबंध में मैंने कल ही विस्तार से वीडियो बनाया था और जिसमें बताया भी था कि 2 अक्टूबर को इस बार अवकाश नहीं होकर के उत्सव और अनिवार्य उत्सव है, तो उसको 15 अगस्त या 26 जनवरी की तरफ मनाना है। यानी समस्त स्टाफ और विद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं उनको उपस्थित होना है। हालांकि पोषाहार नहीं बनेगा। अब इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से एक आदेश और जारी हुआ है कि 2 अक्टूबर को ही प्रखर अभियान जो कार्यक्रम है उसका समापन हो रहा है और इसी के समापन के समारोह में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। अब यहाँ आपको पता है कि प्रखर राजस्थान है उसके अनुसार 1 से 2 कक्षा और 3 से 8 तक के लिए पठन कौशल विकसित करने के लिए योजना बनाई गई थी और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की गई थी। और 2 अक्टूबर को प्रखर राजस्थान अभियान के अंतिम दिवस पर समस्त पीओ यूसीओ स्तर पर निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। यानी जो भी मेला है वो पीओ स्तर या यूसीओ स्तर पर आयोजित किया जाएगा और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाना है। कौन कौन सी गतिविधियां होगी कि पूर्व में जारी निपुण मेला निर्देश 2024-25 के अनुसार गतिविधियां करवानी है। अब ये क्या निर्देश है ये मैं पूरे आपको यहाँ निपुण मेला के जो निर्देश है डिटेल में है मैं आपको लाइव बता दूंगा, मतलब पूरा डिटेल में बता दूंगा और इसके अनुसार सारी गतिविधियाँ करवानी है। इसके अलावा प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत दिनांक 1/10/2024 को यानी जो प्रस्तावित आज स्थानीय भाषा और लोकगीत को समुदाय की सहभागिता के साथ में 2/10 को यानी 2 अक्टूबर को निपुण मेले के साथ समायोजित करना है। यानी आज जो भी कार्यक्रम होने वाला था उसको कल करना है और विद्यालय स्तर पर प्रखर राजस्थान के तहत किए गए बच्चों के कहानी और पठन संबंधी जो भी कार्य वगैरह है और शिक्षकों के नवाचारों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को बताना है। इसके अलावा विद्यालय द्वारा समुदाय को वितरित किए गए निपुण गतिविधि कैलेंडर की बेस्ट प्रैक्टिस को निपुण मेले में आने वाले आगंतुकों के साथ में साझा करना है। और प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत अधीनस्थ विद्यालय में की गई गतिविधियों की जो भी आपके पीओ के अधीनस्थ या यूसीयू के अंतर्गत जो भी विद्यालय आ रहे हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को निपुण मेले में आने वाले अभिभावकों समुदाय के लोगों के साथ में साझा करना है। और प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत पीओ यूसीओ क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और विशेष कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और संस्था प्रधानों को सम्मानित करना है। ये सारे कार्यक्रम हैं ये 2 अक्टूबर को निपुण मेले के तहत आयोजित किए जाने। अब जो निपुण मेला है उसके संबंध में कितना बजट है, किसके संबंध में कितना खर्च होगा और क्या क्या निर्देश है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। ये निपुण मेले के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए थे, काफ़ी समय पहले हो गए थे 24-25 सत्र के संबंध में, तो जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और इसके अंतर्गत सत्र 2024-25 में नवाचारी गतिविधि के रूप में प्रत्येक पीओ या ईसीओ के विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। अब इसमें क्या क्या काम होगा तो निपुण मेले में संपूर्ण बच्चों के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई और सामाजिक विकास के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होगी, जिसमें टॉय मेकिंग यानी बच्चे खिलौने वगैरह बनाएंगे। इसके अलावा आर्ट है, खिलौने बनाना है, मॉडल बनाना है, स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहना, ग्रुप वर्क, रोल प्ले करना, इस प्रकार की गतिविधियां शामिल की जानी है और इनके माध्यम से विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास होगा। अब इसका उद्देश्य ये जो बताया वो ये सारे आप बताइए, पहले से मैंने इसके संबंध में पहले भी एक विस्तार से वीडियो बनाया था तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब यहाँ जो पहले आदेश आए थे इसमें तो लिखा हुआ था कि संभावित तारीख कि पीओ यूसीयू स्तर पर नवंबर माह में आयोजित किया जाना संभावित था, लेकिन आपको पता है कि आदेश आ चुके हैं और मैंने अभी आपको जो आदेश बताया था कि 2 अक्टूबर को प्रखर राजस्थान अभियान के तहत ही निपुण मेले का आयोजन किया जाना है और ये 28/9 का आदेश है। इसका मतलब है 2 अक्टूबर को ये आयोजित करवाना है और इसके अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ हैं उसमें FLN मेला, निपुण मेला FLN आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाना है। और निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटरों और शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की स्टॉल लगाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा जो शिक्षण सामग्री वगैरह है जो वो है। इसके अलावा कौन कौन सी गतिविधियाँ वगैरह होगी तो शारीरिक विकास पर आधारित गतिविधियाँ होगी, जिसमें निशाना लगाना, ब्लाइंड फोल्ड, म्यूजिकल चेयर जो घंटी वगैरह बजा करके बच्चों का खेल है, नींबू दौड़ है, लटकन जलेबी दौड़ है या बॉल डालो सिक्का निकालो, इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो करवानी है। मानसिक बौद्धिक विकास पे आधारित जो गतिविधियाँ जिसमें देखो और बताओ, ABL किट है, इस पर आधारित पहेली है, खेल वगैरह है, हल करना, आगे बढ़ना, वर्ग पहेली वगैरह है, सुनकर जानो, डिजिटल गेम वगैरह है। सृजनात्मक विकास संबंधित गतिविधियों में मिट्टी या क्ले से खिलौने बनाना, पेंटिंग करवाना, कॉलेज बनाना, स्वतंत्र पेंटिंग वगैरह बनाना,
इस तरीके से भाषाई विकास पर आधारित गतिविधियाँ जिसमें कहानी सुनाना, कहानी बनाना, कविता सुनाना, संस्मरण सुनाना वगैरह, ये सारी गतिविधियाँ की जा सकती है। सामाजिक विकास पर आधारित गतिविधियों में फैमिली ट्री, रिश्ते नाते पट्टिका से मिलान करना, अभिभावक भाई बहन के साथ प्रतियोगिता आयोजित करना वगैरह, ये सारी गतिविधियां हैं। इनमें से न्यूनतम 5 गतिविधियां करवानी है, अलग अलग जो भी गतिविधियां उनमें से। और एक नोट दिया हुआ कि निपुण मेले में अधिक से अधिक विद्यार्थियों के भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए। और गतिविधि विवरण परिशिष्ट 1 पे संलग्न है। अब निपुण मेला चूँकि अकादमिक मेला है और इसमें समस्त पीओ या यूसीओ के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उन सभी के स्टूडेंट्स भाग लेंगे। और इसमें जैसे मेले में स्टॉल वगैरह लगाना है, उसके लिए आवश्यक टीएलएम चार्ट, कोलाज वगैरह ये पहले से ही निर्माण करके रख लिए जाएँ। इसके अलावा मेले में पीओ यूसीओ परिक्षेत्र के कक्षा 1 से 3 के समस्त विद्यार्थी और संबंधित आंगनबाड़ी के बालक बालिका भी भाग लेंगे। और गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाए। और विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार वगैरह है वो भी उसमें दिए जाएंगे। और पीओ यूसीओ द्वारा पूरी प्रक्रिया का प्रतिवेदनमय फोटो, यानी आपको विभिन्न गतिविधियों के फोटो वगैरह भी आपको खींचने हैं और उपयुक्तता प्रमाण पत्र के साथ में सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करना है। और ये सारा काम आपको फोटोग्राफ वगैरह सारे हैं 10 दिन के अंदर अंदर, यानी जैसे 2 अक्टूबर को ये होता है तो 10 या 12 तारीख तक आपको ये सारी चीज़ें अपने सीबीओ कार्यालय और उसके बाद में जिला कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। इस तरीके से ये अब इसमें जो बजट का प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान है, वो कुल 10,000 रुपये का प्रावधान है, जिसमें अधिगम सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करना 3,000 रुपये की सामग्री इसमें क्रय करनी है, जिसमें रंगीन कागज़ है, चार्ट है, कलर है, क्ले है, पिक्चर चार्ट वगैरह, ये सारी सामग्री के लिए 3,000 रुपये आवंटित है। उस तरीके से थीम आधारित स्टॉल निर्माण में सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री, जैसे कोई भी स्टॉल वगैरह बना उसमें पानी की बोतलें हैं, पेंसिल है, पेन है, लंच बॉक्स जो भी है, ये 3,000 रुपये तक खर्च करना है। इसके अलावा पुरस्कार अगर अधिक है तो भामाशाह को सहयोग लिया जा सकता है। इसके अलावा अल्पाहार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थी, अध्यापक या अभिभावक जो भी है, इनको जो अल्पाहार के लिए 2,000 रुपये का प्रावधान है। और स्टॉल तो आवश्यकता अनुसार जो भी टेंट सामग्री वगैरह है उसके लिए 2,000 रुपये का बजट आवंटित है। इस तरीके से कुल यूसीओ या पीओ लेवल पर जो भी ये निपुण मेला होगा उसके लिए 10,000 का बजट है, जिसमें 3+3 और 2+2 इस तरीके से ये जो भी राशि है। अब इसमें जिला लेवल के दायित्व, ब्लॉक लेवल के दायित्व होंगे, पीओ स्तर पे क्या दायित्व होंगे, तो पीओ स्तर पे जो भी मेला वगैरह आयोजित होगा वो पीओ क्षेत्र का होगा, जिसमें परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के जो भी विद्यार्थी वगैरह वो भाग लेंगे। और निपुण मेले का आयोजन है तो आवश्यक सामग्री, पुरस्कार, अल्पाहार की व्यवस्था वगैरह की जाएगी। और पीओ यूसीओ द्वारा पूरी प्रक्रिया के प्रतिवेदनमय फोटोग्राफ और उपयुक्त प्रमाण पत्र सीबीओ कार्यालय को भेजा जाना है। और ये काम आपको 3 दिन के अंदर करना है। और भी जो भी गतिविधियां मैंने आपको पहले बता दी, जो व्यय राशि का उपयुक्त प्रमाण पत्र है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। और जो भी व्यय राशि है उसका जो भी बिल वगैरह है वो प्रबंधन पोर्टल पे एसएनए यानी समग्र शिक्षा के जो एसएनए के माध्यम से आपको बिल बनाने हैं और उसी में ये सारी राशि उसी के अनुसार खर्च करनी है। और जो भी राशि आवंटित की इसमें जो जैसे ही आप एसएनए पे बिल बनाएंगे तो उसके लिए जो भी आपके इसमें क्वालिटी इंटरवेंशन ये जो ऐड दिया हुआ है, और इसमें आपके निपुण भारत मिशन एफएलएन और टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोगीज, ये इस तरीके के जो भी इसमें बजट और वगैरह जो मद है वो आपको यहाँ दिया हुआ है, इसी के अनुसार आपको बिल बनाना है। अब ये तो होगी सारी डिटेल्स। अब आपको विभिन्न गतिविधियों के लिए क्या क्या है, तो सृजनात्मकता में आपको मिट्टी के क्ले के खिलौने वगैरह बच्चों से बनवाने, पेंटिंग करवाना, कॉटन थ्रेड वगैरह, इसके अलावा कॉलेज वगैरह बनाना, भाषाई विकास के लिए जंगली जानवरों के समान जो ध्वनि वगैरह निकालना, पालतू जानवरों की आकृतियाँ बनाना, कॉलेज चित्र ये सारे। अब उपयोगिता प्रमाण पत्र है तो आपको जो भी अपने सीबीओ कार्यालय है उनको एक आपको जो भी राशि वगैरह खर्च की जाएगी उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भर करके देना है, जो आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, क्रमांक आ जाएंगे, दिनांक आ जाएगा। और वार्षिक कार्य योजना 24-25 में अनुमोदित गतिविधि के आयोजन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति, ये जो स्वीकृति वगैरह जो भी आपके सीबीओ कार्यालय से जारी की जाएगी, और दिनांक जो भी तारीख होगी उसके अनुपालना में जो भी राशि गतिविधि का नाम है, वित्तीय स्वीकृति क्रमांक, स्वीकृति राशि और उपयोग राशि और शेष राशि, और अगर शेष रहती है तो उसका कारण, और मैं सील यानी आपकी जो भी संस्था प्रधान या जो पीओ है उनके साइन करके इसकी यूसी बना करके आपको सीबीओ कार्यालय में भेजनी है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि निपुण मेले का आयोजन है वो किस तरीके से करना है, कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, कितना बजट है। तो पर पीओ या यूसीओ 10,000 का बजट है, वो आपको अलग अलग मद वाइज या एक्टिविटी वाइज खर्च करना है। तो ये सारा काम है 2 अक्टूबर को
आयोजित किया जाना निपुण मेले का। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी निपुण मेला के संबंध में। आशा करता हूँ इसी तरह की अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।